हमारे बीच में उपस्थित है देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि, हास्य कवि, व्यंग्यकार और गजलकार दीपक गुप्ता जी। दीपक गुप्ता जी की विशेषता है कि वह अल्लड़ बीकानेरी जी के परंपरा के कवि हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। दीपक, देखिए, जहाँ पर आपने अल्लड़ जी का जिक्र किया है, अल्लड़ जी वास्तव में बेमिसाल कवि थे, अल्लड़ बीकानेरी जी, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा मैं उनके सानिध्य में रहा। बातों बातों में हास्य के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से कब वो क्या कह दें, मैं भी कुछ थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। बड़ी सीधी सीधी शायरी, लेकिन आइए, गजल की बात हुई है, मैं ताज़ा तरीन दो चार अशार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि पता तो ये सभी को है, पता तो ये सभी को है कि जीवन 4 पल का है। पता तो ये सभी को है कि जीवन 4 पल का है, मगर जीना है कैसे, खेल सारा आत्मबल का है। वाह। पता तो ये सभी को है कि जीवन 4 पल का है, मगर जीना है कैसे, खेल सारा आत्मबल का है। नजर मुझसे मिलाने की कभी हिम्मत नहीं करता, नजर मुझसे मिलाने की कभी हिम्मत नहीं करता, वो खुद भी जानता है ये कि वो किरदार हल्का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नजर मुझसे मिलाने की कभी हिम्मत नहीं करता, वो खुद भी जानता है ये कि वो किरदार हल्का है। मेरी आंखों की इस जलधार को तुम व्यर्थ मत समझो, मेरी आंखों की इस जलधार को तुम व्यर्थ मत समझो, मेरी आंखों में जल है जो तजर्बातों के तल का है। मेरी आंखों में जल है जो तजर्बातों के तल का है। किसी से कह नहीं पाए हम अपने हिज्र का किस्सा, किसी से कह नहीं पाए हम अपने हिज्र का किस्सा, कुरेदा आईने ने तो हमारा दर्द छलका है। बहुत अच्छा, बहुत कुरेदा आईने ने तो हमारा दर्द छलका है। तुम्हें खुद ढूंढनी होगी यहाँ पर रोशनी दीपक, तुम्हें खुद ढूंढनी होगी यहाँ पर रोशनी दीपक, यहाँ पर जिस तरफ देखो धुंधलका ही धुंधलका है, यहाँ पर जिस तरफ देखो धुंधलका ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धुंधलका ही। ये थे दीपक गुप्ता। आपने देखी ना इनके गीत और गजलों की बानगी। हमारे बीच में उपस्थित है देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। आप जानी मानी स्वर साधिका, शब्द साधिका के रूप में जिनको जाना जाता है, ऐसी कवित्री डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। जोरदार ताली के साथ हम उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने एक ऐसे मन के गीत से आप सबको जोड़ती हूँ जो मेरा ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ मैंने इस गीत को पढ़ा है सबके मन का गीत बना है। ये गीत समर्पित है हमारी बेटियों को। बेटियाँ क्या हैं? बेटियाँ वो हैं जो कांटों में भी गुलाब की तरह मुस्कुराती हैं। बेटियाँ वो हैं जो एक कुल की मर्यादा को दूसरे कुल तक लेकर जाती हैं और जीवन भर निभाती हैं। मैं 2 पंक्तियाँ पहले देती हूँ, उनके परिचय की सुनिएगा। माँ बाबा की आत्मा जाए बसी परदेस, माँ बाबा की आत्मा जाए बसी परदेस, सावन झूले हिचकियाँ बेटी का संदेश, सावन झूले हिचकियाँ बेटी का संदेश, दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए, दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए, दहरी की आब होती है, दहरी की आब होती है, बेटियां गुलाब होती हैं, दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए, दहरी की आब होती हैं, बेटियां गुलाब होती हैं,
बाबा को परसा है घी वाला खाना, आहा। मैया को भी लाड़ करता जमाना, तुमको पराए ही धर तो है जाना, हर ताने से भी है नाता निभाना, सदियों का भार लिए मानस का सार लिए मैया का ख्वाब होती है, मैया का ख्वाब होती है, बेटियां गुलाब होती हैं, दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए दहरी की आब होती हैं, बेटियां गुलाब होती हैं। और बेटियां वो हैं जो जीवन भर स्वप्नों को बुनती हैं, लेकिन उनके नाम की तख्ती कहीं नहीं लिखती। तब मैं कहती हूँ, बुनती है सपनों को थकती नहीं है, बुनती है सपनों को थकती नहीं है, मुस्काती है किंतु हंसती नहीं है, ऐसी फसल है जो पकती नहीं है द्वारे घर का ये तख्ती नहीं है, अंतस में द्वंद लिए कविता के छंद लिए अनखुली किताब होती है, अनखुली किताब होती है, बेटियां गुलाब होती हैं, दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए दहरी की आब होती हैं, बेटियां गुलाब होती हैं। और गीत का अंतिम बंद समर्पित करती हूँ कि कैसे बीत जाता है पूरा जीवन। मैके की इज्जत का बीड़ा संभाले, मैके की इज्जत का बीड़ा संभाले, जीवन के सागर से सरता निकाले, रातों को सौंपे हैं जिसने उजाले, तन मन के गिनने लगी आज छाले, शक्ति का नाद लिए पुरखों की साध लिए पीर का हिसाब होती है, पीर का हिसाब होती है, बेटियां गुलाब होती हैं। बहुत आभार। ये थी डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। आपने देखा डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी के गीतों की विशेषता, और इन्हीं गीतों की विशेषता के कारण ही हम बार बार प्रीति त्रिपाठी को याद करते हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम उनका आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रुपेश प्रताप सिंह है। मैं जनपद आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और हम कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ शेर लिखते हैं, कुछ हमने गज़ल्स लिखी हैं, उनमें से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं देखा जाए। शेर सुनिएगा कि मोहब्बत मुकम्मल न होने की वजह हर दफ़ा बेवफाई नहीं होती, मोहब्बत मुकम्मल न होने की वजह हर दफ़ा बेवफाई नहीं होती, वफ़ा भी तबाही संग लेके आती है, वफ़ा भी तबाही संग लेके आती है, बीमार मरता नहीं हकीम न होने से केवल, बीमार मरता नहीं हकीम न होने से केवल, कभी कभी मौत को भी दवाई संग लेके आती है, कभी कभी मौत को भी दवाई संग लेके आती है। आगे देखते हैं। मोहब्बत में मर्ज भी वही था और शिफा भी, मोहब्बत में मर्ज भी वही था और शिफा भी, इश्क आखिरी भी वही था और नया भी, इश्क आखिरी भी वही था और नया भी, एक उसके छोड़ जाने से, एक उसके छोड़ जाने से अब न सांसें चलती हैं न धड़कनें ज़िंदा हैं, एक उसके छोड़ जाने से अब न सांसें चलती हैं न धड़कनें ज़िंदा हैं, इससे क्या ही हो इस जहाँ में हकीम भी है और खुदा भी, इससे क्या ही हो इस जहाँ में हकीम भी है और खुदा भी, मोहब्बत में मर्ज भी वही था और शिफा भी, इश्क आखिरी भी वही था और नया भी।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं और वो हमसे दूर भी नहीं जाना होता है और वो हमको चुन भी नहीं पाता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए लिखा जाता है कि कहते हैं, उसे गैरों को भी चुनना था और हमसे जुदा भी नहीं होना था। उसे गैरों को भी चुनना था, हमसे जुदा भी नहीं होना था, दगा भी करनी थी और बेवफा भी नहीं होना था। उसे दगा भी करनी थी और बेवफा भी नहीं होना था। दो मुख्तलिफ इरादों के साथ हम दोनों ने रास्ते बदले, दो मुख्तलिफ इरादों के साथ हम दोनों ने रास्ते बदले। उसे हमारा नहीं होना था, हमें भी खुदा नहीं होना था। उसे हमारा नहीं होना था, हमें भी खुदा नहीं होना था। उसे गैरों को भी चुनना था, हमसे जुदा भी नहीं होना था, दगा भी करनी थी और बेवफा भी नहीं होना था। उससे राब्ता तो था गाहे बगाहे का, उससे राब्ता तो था गाहे बगाहे का, पर सनासाई नहीं थी। उसे राब्ता तो था गाहे बगाहे का, पर सनासाई नहीं थी। उसकी आँखें थी बेहद खूबसूरत, उसकी आँखें थी बेहद खूबसूरत, पर उनमें बीनाई नहीं थी, पर उनमें बीनाई नहीं थी। ये बात और है कि वो अब गैर हुआ, ये बात और है कि वो अब गैर हुआ और हुए हम तन्हा। तुम कुछ भी कहो ये हमको है मालूम, तुम कुछ भी कहो पर हमको है मालूम, बिछड़ने वाले में सब कुछ था पर बेवफाई नहीं थी। बिछड़ने वाले में सब कुछ था पर बेवफाई नहीं थी। उससे राब्ता तो था गाहे बगाहे का, पर सनासाई नहीं थी। उसकी आँखें थीं बेहद खूबसूरत, पर उनमें बीनाई नहीं थी, पर उनमें बीनाई नहीं थी। वैसे तो आसान नहीं था तेरे पास आना, वैसे तो आसान नहीं था तेरे पास आना, मुमकिन ये भी तो नहीं था कि तुमको पाते, मुमकिन ये भी तो नहीं था कि तुमको पाते। ये बात और है कि भूले नहीं तुमको एक लम्हा, ये बात और है कि भूले नहीं तुमको एक लम्हा, मुमकिन ये भी नहीं हुआ कि तुम भी जी पाते, मुमकिन ये भी न हुआ कि तुम भी जी पाते। वैसे तो आसान नहीं था तेरे पास आना, मुमकिन ये भी नहीं था कि तुमको पाते, मुमकिन ये भी नहीं था कि तुमको पाते। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज आप सभी के सामने लेके आई हूँ अपने जो हमारे रचनाकार हैं, और उनसे सुनेंगे कुछ काव्य पाठ जो, और वो कहाँ से आए हैं उनका परिचय देती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी जी खुर्जा से। स्वागत है अवस्थी जी आपका। आदरणीय दिनेश चंद्र अवस्थी जी लखनऊ से जुड़े हैं मेरे साथ। स्वागत करती हूँ सर आपका मैं। परवीन रंजन जी जौनपुर से हैं। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर किरण पांचाल जी इंदौर से जुड़ी हैं मेरे साथ। आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तुम्हें जो बड़ा बना दे, तुम्हें जो बड़ा बना दे वो आईना देना चाहती हूँ, किसी को नीचा दिखा दूँ ऐसी मेरी फितरत नहीं, किसी को नीचा ऐसी मेरी फितरत नहीं। इसी अपने दुभावों के साथ मैं बुलाती हूँ आदरणीय डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी जी को। स्वागत है सर आपका। मैं सर्वप्रथम बसंत के संदर्भ में दो छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी सर। किंसुक औकच नार अनार, किंसुक औकच नार अनार, रसाल के बौरन की खुशबोही, वाह। शीतल मंद सुगंधित पवन लगे तन में सुधे आवत बोही। बहुत सुंदर। कैसे कहो निज जी की व्यथा तजी, ऐसे में मोही गए निर्मोही। यारी तू राज की वीर बयारी है, यारती राज की धार से रोई। दूसरा छंद है जी बिल्कुल। वायु किस तरह से बह रही है उसके विषय में वर्णन किया है। इठला रही वायु नटी सी कहीं, इठला रही वायु नटी सी कहीं, कहीं कोयल गान सुनाए रही है, कहीं गूंजते भौरे कली पे, कहीं सरसों निज फूल फुलाए रही है, कहीं पाटल तेसु कदम्ब, कहीं
मेहंदी की सुगंध बिछाए रही है, ऋतुराज के स्वागत हेतु कहीं पी की गाय बसंत मनाए रही है। ऋतुराज के स्वागत हेतु कहीं पी की गाय बसंत मनाए रही है। आगे और छंद है। जी जी बिल्कुल। बसंत में कंत अनंत कहीं, बसंत में कंत अनंत कहीं, मोए रोज मनोभव मारत है। लगे कोयल कूक डरावनी सी, लगे कोयल कूक डरावनी सी, अरु मंद समीर पछारत है। भृंग के वृंद फिरे बिच गुंजन, भृंग के वृंद फिरे बिच कुंजन, चातक प्राण निकारत है। और सुधे आवे जबी पिछले सुख की नित लोचन अश्रु बहावत हैं। वन बाग सभी हरियाली घनी, तरु पल्लव जीर्ण गिराने लगे। छबिशाली धरा उजियाली निशा, सब कोलू पे ईख पिराने लगी। जिनके ढिंग ईख की खेती नहीं, उनसे बिनु बात बराने लगे। कहीं मांग न ले रसु पीवन को, जट और ही राहते जाने लगे। कहीं मांग न ले रसु पीवन को, जट और ही राहते जाने लगे। और श्याम के ऊपर है, श्याम के रूप पे रिझी गई, श्याम के रूप पे रिझी गई, मोए रात दिना अब चैनु न आवे। अंतर आगे अपार जरे, मनु में मुस्कान न ने कहु आवे। चांद की शीतल चांदनी भी, हिय में बरमाल ही ज्वाल जरावे। ऋतुराज के स्वागत हेतु सखी, बिनु कंत के कैसे बसंत मनावे। ऋतुराज के स्वागत हेतु सखी, बिनु कंत के कैसे बसंत मनावे। एक और है अंतिम इसमें। जी बिल्कुल। न शीत न घाम चकाचक मौसम, न शीत न घाम चकाचक मौसम, पूरब की पूर्वैया सुहानी। आलू की खूब खुदाई चले, अरु गेहूं की खेती तो चाहती पानी। बिजुरी की हड़ताल चले, नहीं नहरे ओ बम्बे में आवत तो पानी। बारिद तो परदेश गए, अब नीर की दिखती नाही निशानी। बारिद तो परदेश गए, अब नीर की दिखती नाही निशानी। बहुत सुंदर। एक विकास अज्ञातवास में शीर्षक पे कविता प्रस्तुत है। पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री आ गईं, पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री आ गईं। यह माजरा देख बुद्धि ही चकरा गई, यह माजरा देख बुद्धि ही चकरा गई। नोटबंदी जीएसटी, नोटबंदी जीएसटी महंगाई खा गई। मंदी और बेरोजगारी दुनिया में छा गई, मंदी और बेरोजगारी दुनिया में छा गई। आज हर मानव ने खाना नहीं खाया है, आज हर मानव ने खाना नहीं खाया है। तन ढकने को भी वस्त्र नहीं पाया है, तन ढकने को भी वस्त्र नहीं पाया है। भोला भाला मानव पड़ गया रफद्दर में, भोला भाला मानव पड़ गया रफद्दर में। विकास न पैदा हुआ फंस गया खद्दर में, विकास न पैदा हुआ फंस गया खद्दर में। विकास यहाँ आओ अपना चेहरा तो दिखाओ, विकास यहाँ आओ अपना चेहरा तो दिखाओ। अधिक न तरसाओ आकर कुछ तो बताओ, अधिक न तरसाओ आकर कुछ तो बताओ। आखिर तूने ये अज्ञातवास क्यों पाया है, आखिर तूने ये अज्ञातवास क्यों पाया है। और क्यों तू चिराग बनकर आज तक नहीं आया है, क्यों तू चिराग बनकर आज तक नहीं आया है। मृत्युलोक भी चिंतित है, मृत्युलोक भी चिंतित है। बात बहुत ही अजीब है, 5वीं साल में लगता हर सपना सजीव है, 5वीं साल में लगता हर सपना सजीव है। 4 साल तक तो जन को कोई भी नहीं आस है, 4 साल तक तो जन को कोई भी नहीं आस है। आखिरी साल ही सबको लगती खास है, आखिरी साल ही सबको लगती खास है। वायदा पहले भी किया था करता भी रहूँगा सदा, वायदा पहले भी किया था करता ही रहूँगा सदा। जिताओगे तुम मुझे ही मिलेगी नौकरी संविदा, जिताओगे तुम मुझे ही मिलेगी नौकरी संविदा। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 सुंदर आपकी दोनों रचनाएं।
और शाम के रंग में आपने एकदम से रंग दिया, और आपकी जो दूसरे बहुत अच्छी रचनाएं थी। और इसी के साथ चलते हैं आदरणीय दिनेश चंद्र अवस्थी जी की तरफ, जो हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। सर, आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। कुछ दोहे प्रस्तुत हैं जी सबसे पहले माँ पर 3 दोहे। जी। मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, वाह। मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। वाह। रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। दूसरा दोहा। जी। और माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्रिक बिंदु, माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्रिक बिंदु, और लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी इंदु, लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी इंदु। और गैया मैया एक सी दोनों दूध पिलाएं, गैया मैया एक सी दोनों दूध पिलाएं, और रोटी को तरसे यही जब बूढ़ी हो जाएं, रोटी को तरसे यही जब बूढ़ी हो जाएं। और पिता पर 2 दोहे। जी। पिता अंगूठे की तरह और पंजा है परिवार, और पिता अंगूठे की तरह और पंजा है परिवार, और चोट अंगूठे में अगर सभी काम दुश्वार, चोट अंगूठे में अगर सभी काम दुश्वार। और पिता जो है थोड़ा सख्त होते हैं, देखिए। और पिता ब्रेक हैं एक सम, पिता ब्रेक हैं एक सम, मत करिए परहेज, पिता ब्रेक हैं एक सम, मत करिए परहेज। और बिना ब्रेक के कार क्या चल सकती है तेज, और बिना ब्रेक के कार क्या चल सकती है तेज। और 2 कविता पर दोहे हैं। जी। नारी पद्य समान है न रहे गद्य समान, नारी पद्य समान है न रहे गद्य समान, और रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों की खान, रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों की खान। दूसरा दोहा। और मीठा रस श्रृंगार है और पीकर मन हर्षाए, मीठा रस श्रृंगार है और पीकर मन हर्षाए, और तीखी मिर्ची व्यंग्य है खाकर मुँह बभाए, तीखी मिर्ची व्यंग्य है खाकर मुँह बभाए। और कुछ पारिवारिक दोहे। जी। पुरुषों को सलाह है, अब स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद, स्त्री मिस्त्री से कभी और करना नहीं विवाद, अब इनका फिरे दिमाग तो कर दें घर बर्बाद, इनका फिरे दिमाग तो और कर दें घर बर्बाद। और पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, और पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, और जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान, जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान। और पत्नी और प्रेमिका। और पत्नी होती हैं सभी घर के बेसिक फ़ोन, पत्नी होती हैं सभी घर के बेसिक फ़ोन, और मोबाइल से प्रेमिका कितनी अच्छी टोन, मोबाइल से प्रेमिका कितनी अच्छी टोन। और पत्नी की तनख्वाह क्या होती है? पत्नी की तनख्वाह है मान प्रशंसा प्यार, पत्नी की तनख्वाह है मान प्रशंसा प्यार, और जो यह भी ना दे सके उसको है धिक्कार। वाह, बहुत सुंदर। पत्नी की तनख्वाह है मान प्रशंसा प्यार, और जो यह भी ना दे सके उसको है धिक्कार। और देखिए एक स्थिति। अच्छे पति पत्नियों का और जग में बहुत अभाव, अच्छे पति पत्नियों का जग में बहुत अभाव, और जो भी मिला है आपको उसको गले लगाओ, जो भी जो अच्छे पति पत्नियों का जग में बहुत अभाव, जो भी मिला है आपको उसको गले लगाओ। और देखिए घर कैसे बनता है जी। पत्नी से घर बने और पति से बने मकान, पत्नी से घर बने और पति से बने मकान, और गृह मंदिर माँ बाप से बच्चों से उद्यान, गृह मंदिर माँ बाप से बच्चों से उद्यान। और देखिए प्रेम और ब्याह में देखिए क्या अंतर है। और प्रेम वसीयत की तरह और बैनामा है ब्याह, प्रेम वसीयत की तरह और बैनामा है ब्याह, और मान्य वसीयत आखिरी पहला मान्य विवाह, मान्य वसीयत आखिरी पहला मान्य विवाह। और विवाह पर एक और है। और भीतर शब्द विवाह के छिपी हुई है वाह, भीतर शब्द विवाह के छिपी हुई है वाह, और विवाह में छिपी है जो विवाह में आह। वाह, बहुत सुंदर। भीतर शब्द विवाह के छिपी हुई है वाह, और विवाह में छिपी है जो विवाह में आह। इसी प्रकार का एक और दोहा। मैन छिपा वुमेन में,
और फीमेल में मेल, मैन छिपा वुमेन में और फीमेल में मेल, और सी में भी ही है छिपा नर की मूल फीमेल, वाह। सी में ही है छिपा और नर की मूल फीमेल। और देखिए अपने अपने पर 2-3 दोहे। मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, और कायम रखती इस तरह वो अपना इकबाल। वाह। मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, और कायम रखती इस तरह वो अपना इकबाल। और देखिए इस दूसरी देखिए स्थिति, और जिससे जिसका काम हो उससे ही हो प्यार, जिससे जिसका काम हो उससे ही हो प्यार, और बूढ़े की बुढ़िया वाली छोरी हैं बेकार। जिससे जिसका काम हो उससे ही हो प्यार, और बूढ़े की बुढ़िया वाली छोरी हैं बेकार। और देखिए और दूसरी चीज देखिए, बूढ़े और बदमाश हैं बिल्कुल एक समान, बूढ़े और बदमाश हैं बिल्कुल एक समान, और खा खा करके गोलियां निकले इनकी जान, खा खा करके गोलियां निकले इनकी जान। खलों पर 3 दोहे। चप्पल जैसे लोग कुछ करें साथ में सैर, चप्पल जैसे लोग कुछ करें साथ में सैर, और पीछे कीज उछालते आगे पकड़े पैर, वाह, बहुत सुंदर दोहे। पीछे कीज उछालते आगे पकड़े पैर। और देखिए पीछे कीज उछालते आगे पकड़े पैर। सबसे दूसरा दोहा, सबसे घटिया व्यक्ति की इतनी सी पहचान, सबसे घटिया व्यक्ति की इतनी सी पहचान, और मजा सताने में मिले और कच्ची सदा ज़बान। वाह, बहुत सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सबसे घटिया व्यक्ति की इतनी सी पहचान, और मजा सताने में मिले कच्ची सदा ज़बान। नमस्कार। बहुत सुंदर, एक से बढ़कर एक दोहे आपके, जिसमें आपने हास्य भी रखा, राम जी को भी लेके आए। उसमें यही होता है, ढाई आखर प्रेम का व्याप्त है संसार, ढाई आखर प्रेम का व्याप्त है संसार, प्रेम तो केवल प्रेम है, ना है कोई सार बंधु, ना है कोई सार। माँ शारदे को नमन करती हूँ, सतमोला की इस मंच को नमन करती हूँ। मैं डॉक्टर किरण पांचाल, माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से आपके बीच आई हूँ, और चूँकि आज मैं सतमोला के मंच पर हूँ तो सतमोला को 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि सतमोला की हंसती मस्ती, सतमोला की अपनी हंसती है और मस्ती तो यहाँ है ही, कि सतमोला की हंसती मस्ती सतमोला चटपट चटपट, सतमोला की हंसती मस्ती सतमोला चटपट चटपट, और सतमोला का मंच निराला आ जाओ झटपट झटपट, कि सतमोला की हंसती मस्ती सतमोला चटपट चटपट, और सतमोला का मंच निराला आ जाओ झटपट झटपट। और कविता गीत गज़ल की महफिल, कवियों की चौपाल सजी, कविता गीत गज़ल की महफिल, कविता गीत गज़ल की महफिल, कवियों की चौपाल सजी, सतमोला है मंच निराला, सतमोला है मंच निराला, थोड़े से नटखट नटखट, थोड़े से नटखट नटखट, थोड़े से नटखट नटखट। और एक मुक्तक मैं और रखना चाहूँगी मेरे प्रभु श्री राम के लिए, सुनिएगा कि कुंडली मिला के लगन कर दिए, कुंडली को मिला करके लगन कर दिए, नाम सीता के रघुवर रतन कर दिए, कुंडली को मिला करके लगन कर दिए, नाम सीता के रघुवर रतन कर दिए। वन गमन तो किसी ने बताया न था, वन गमन तो किसी ने बताया न था, पर विधाता ने लेखन मिलन कर दिए, पर विधाता ने लेखन मिलन कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वाह, बहुत सुंदर आपने सतमोला के लिए जो बोला, चटपट चटपट चटपट, वाकई में ऐसे ही होता है हमारे सतमोला में। और आपके राम जी की कुंडलियाँ बहुत सुंदर थी।
और अब हम चलते हैं विशेष के पास। विशेष यानी उन्होंने नाम ही उनका विशेष है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से। स्वागत है विशेष आजाद जी आपका। सतमोला के कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मुरादाबाद से आता हूँ और मैं प्रेम लिखता हूँ और प्रेम का ही कवि हूँ। स्वागत। और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और इस सतमोला कवियों की चौपाल के जो आयोजक हैं उनको प्रणाम करता हूँ और अपना काव्य पाठ एक शेर से शुरू करता हूँ कि ना लड़ो जायदादो ज़मीन के खातिर मुझसे, ना लड़ो जायदादो ज़मीन के खातिर मुझसे, जो भी देना है मुझे अपने आप दे दो, और भाइयों मुबारक हो तुम्हें ये ज़मीन और मकान, मेरे हिस्से में अगर हो तो मुझे माँ बाप दे दो। मेरे हिस्से में अगर हो तो मुझे माँ बाप दे दो। और शेर ये भी है कि या रब उनकी बातों में शह दे दे, या रब उनकी बातों में शह दे दे, मेरे माँ बाप के हिस्से का गम मुझे दे दे। या रब उनकी बातों में शह दे दे, मेरे माँ बाप के हिस्से का गम मुझे दे दे, और नहीं चाहिए माँ बाप के सिवा कुछ मुझको, कोई मेरे भाइयों से जाकर ये कह दे। कोई मेरे भाइयों से जाकर ये कह दे। और शेर ये भी है, रहता है ज़माना जिसकी आगोश रह गुज़र में, रहता है ज़माना जिसकी आगोश रह गुज़र में, उसी से सीखा है मैंने सूरज को ढलाना, गुजर जाता है वक्त यूं ही दुनिया की होड़ करने में, अब सीखती कहाँ हैं लड़कियां माँ से गृहस्थी चलाना, अब सीखती कहाँ हैं लड़कियां माँ से गृहस्थी चलाना। मैं अपना काव्य पाठ आगे का शुरू करता हूँ एक मुक्तक से। मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, जुर्म उसका ये बताया जाए, जुर्म उसका ये बताया जाए, जिसने कत्ल किया है मेरा नजरों से, जिसने कत्ल किया है मेरा नजरों से, मेरे कातिल को बुलाया जाए, मेरे कातिल को बुलाया जाए। एक मुक्तक ये है कि मैं सबसे ज़्यादा माता पिता के लिए इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि लोग अपने माता पिता को अपनी आवश्यकता पूरा होने के बाद जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, संभालो खुद को तुम आगे संभल ना पाओगे, संभालो खुद को तुम आगे संभल ना पाओगे, दुआएं ले लो मुसीबत से निकल जाओगे, कर लो माँ बाप की सेवा जो कर सको वरना, कर लो माँ बाप की सेवा जो कर सको वरना, अपनी औलाद से रोटी को तरस जाओगे, अपनी औलाद से रोटी को तरस जाओगे। बहुत सुंदर। और मुक्तक ये है कि राहे बुराई पे खुशी से लोग चलने लगे, राहे बुराई पे खुशी से लोग चलने लगे, मज़ा बुराई का मज़े से लोग चखने लगे, मज़ा बुराई का मज़े से लोग चखने लगे। हुआ क्या आज के लोगों को ऐ मेरे खुदा, हुआ क्या आज के लोगों को ऐ मेरे खुदा, मिल गई बीवी तो माँ बाप बोझ लगने लगे, मिल गई बीवी तो माँ बाप बोझ लगने लगे। बहुत सुंदर। और हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं उन्हें हर खुशी देने के लिए, चाहे वो गरीब माता पिता हों चाहे वो अमीर माता पिता हों। लेकिन मैं गरीब माता पिता के विषय में 4 लाइनों में अपना मुक्तक कहना चाहूँगा। बिगड़ने देना ना बचपन के बने ढांचों को, बिगड़ने देना ना बचपन के बने ढांचों को, उजड़ने देना ना उन प्यारे रिश्ते नातों को,
उजड़ने देना ना उन प्यारे रिश्ते नातों को। चंद खुशियों के लिए मैंने अपने बच्चों की, चंद खुशियों के लिए मैंने अपने बच्चों की, भर के गुब्बारों में बेचा है अपनी सांसों को, भर के गुब्बारों में बेचा है अपनी सांसों को। और एक मुक्तक ये भी है, अपनी किस्मत को बचाया है पाके माँ मैंने, अपनी किस्मत को बचाया है पाके माँ मैंने, बड़ी मुश्किल से संभाला है कारवां मैंने, बड़ी मुश्किल से संभाला है कारवां मैंने। लड़ूं फिजूल में क्यों पापी ज़माने के लिए, लड़ूं फिजूल में क्यों पापी ज़माने के लिए, ठुकराते देखा है माँ बाप को जहाँ मैंने, ठुकराते देखा है माँ बाप को जहाँ मैंने। रहा जो वक्त तो हर बात संभल जाएगी, रहा जो वक्त तो हर बात संभल जाएगी, बुरे हालात में तू साथ न दे पाएगी। किया जो वादा था वादे को निभा ले वरना, किया जो वादा था वादे को निभा ले वरना, मेरा दावा है तू वादे से मुकर जाएगी, मेरा दावा है तू वादे से मुकर जाएगी। और एक मुक्तक ये है, जब से मैंने उन्हें अपने साथ जोड़ा था, जब से मैंने उन्हें अपने साथ जोड़ा था, जोड़ के रिश्ता उनसे अपना भाग फोड़ा था, जोड़ के रिश्ता मैंने अपना भाग फोड़ा था। डूब कैसे वो खिजाओं की गर्त में आके, डूब कैसे वो खिजाओं की गर्त में आके, मैंने तो उनको किनारे पे लाके छोड़ा था, मैंने तो उनको किनारे पे लाके छोड़ा था। और एक मुक्तक कुछ यूँ है कि अब भी उस गांव में वो भोली लड़की रहती है, अब भी उस गांव में वो भोली लड़की रहती है, आँखों आँखों में ही सब बात मुझसे कहती है, आँखों आँखों में ही सब बात मुझसे कहती है। प्यार करने को उसने राजी कर लिया मुझको, प्यार करने को उसने राजी कर लिया मुझको, अब तो होठों से मेरे माथे को छू लेती है, अब तो होठों से मेरे माथे को छू लेती है। बहुत सुंदर आपकी एक से बढ़कर एक मुक्तक थे, और जिस तरह से आपका नाम है विशेष आज़ाद, उसी तरह से आपने अपने मुक्तकों को आज़ाद रूप में लिखा है, और विशेष मुक्तक थे, एक से बढ़कर एक आपके मुक्तक थे। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सतमोला कवियों के चौपाल मंच को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सत्य बात सब कहते हैं, सत्य सुनना पसंद, सत्य बात सब कहते हैं, सत्य सुनना पसंद, एक बात जो खरी कहे वही बात ना पसंद, क्योंकि हर कोई बंदा ये सुनना पसंद नहीं करता है। कि तो उसी सिलसिले में आगे चलते हैं कि अब हमारे साथ डॉक्टर विभा प्रकाश जी, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, क्या सुनाने वाली हैं हमें, और उनका क्या काव्य पाठ होगा। स्वागत है लखनऊ से डॉक्टर विभा जी आपका। सबसे पहले मैं माँ बाड़ी को नमन करूंगी, और सतमोला मंच को बहुत बहुत मेरा वंदन अभिनंदन है कि इतना खूबसूरत मंच सजाया है। इसके लिए मैं सतमोला पूरी टीम को मैं बहुत बहुत उसका हार्दिक आभार वंदन करती हूँ। और माता पिता और गुरु के चरणों में 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, क्योंकि ईश्वर को तो देखा नहीं है हमने, लेकिन साक्षात ईश्वर के रूप में माता पिता और गुरु हमें मिले। आपने ही सिखाया धर्म और कर्म, आपने ही सिखाया धर्म और कर्म,
आपने ही सिखाया धर्म और कर्म, आपका अनुसरण कर बढ़े पथ पे हम। आपकी प्रेरणा, आपकी प्रेरणा लक्ष्य तक ले गई, हुई कृपा आपकी पाए सम्मान हम, पाए सम्मान हम। और आगे बढ़ते हुए मैं राष्ट्र के उन वीर बांकुड़ों को 4 पंक्तियां निवेदित करूंगी जो हर विषम परिस्थितियों में सीमा पर तैनात रहकर हमें सुकून से रहने के लिए हमारे घर में अवसर देते हैं। तो सुनिएगा। कई जाबाज ऐसे हैं, कई जाबाज ऐसे हैं, कई जाबाज ऐसे हैं, वतन को नाज है जिन पर। कई जाबाज ऐसे हैं, वतन को नाज है जिन पर। हिफाजत, हिफाजत देश की करते, हिफाजत देश की करते, कलेजा हाथ पर रखकर। हिफाजत देश की करते, कलेजा हाथ पर रखकर। उन्हीं के दम पे रहते हैं, उन्हीं के दम पे रहते हैं, सुकून से अपने घरों में हम। उन्हीं के दम पे रहते हैं, सुकून से अपने घरों में हम, जिन्होंने राष्ट्र को रखा सदा हर फर्ज से ऊपर। क्या बात, सदा हर फर्ज से ऊपर। सत्य। और 4 पंक्तियां जय जवान जय किसान की संकल्पना पर, क्योंकि कृषक देव भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने जवान हमारे देश के। तो सुनिएगा। सीमा पे सीना तान के जवान हैं खड़े, सीमा पे सीना तान के जवान हैं खड़े, खेतों में हल कुदाल ले किसान हैं खड़े, खेतों में हल कुदाल ले किसान हैं खड़े। तो एक देश का रक्षक है, एक देश का रक्षक है, एक अन्नदाता। एक देश का रक्षक है, एक अन्नदाता। दोनों ही अडिग अपने कर्म पथ पे हैं डटे, दोनों ही अडिग अपने कर्म पथ पे हैं डटे, कर्म पथ पे हैं डटे। और जिंदगी के संदर्भ में मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। पानी के बुलबुले की तरह है ये जिंदगी, पानी के बुलबुले की तरह है ये जिंदगी, शीशे की तरह टूट बिखर जाए जिंदगी, शीशे की तरह टूट बिखर जाए जिंदगी। तो किस बात का है गर्व, किस बात का है गर्व, किसका गुमान है, किस बात का है गर्व, किसका गुमान है। जब बस में नहीं अपने ही अपनी ये जिंदगी, जब बस में नहीं अपने ही अपनी ये जिंदगी। और एक छोटा सा गीत मुस्कुराने का संदेश देती हुई जी, या मैं अपनी प्रतिनिधि रचना सुनाती हूँ। स्वागत है। ये रचना बड़ी विषम परिस्थितियों में लिखी गई थी। मैं अपने नवाबों के शहर लखनऊ में ऑटो से जा रही थी और मुझे हनुमान सेतु के पास ऐसा दृश्य दिखा, तो उसी से प्रेरित होकर ये रचना लिखी। अंधेरे दर पे दियास का जलाया जाए, अंधेरे दर पे दियास का जलाया जाए, और रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। क्योंकि रोते हुए इंसान को हंसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान होने का फर्ज होता है
कि हम प्रयास करें उनको हंसाने के। आओ रोते हुए इंसान को हंसाया जाए, आँख में अश्क हो, आँख में अश्क हो तो दर्द भी दिल में होगा, आँख में अश्क हो तो दर्द भी दिल में होगा, वो है तन्हा नहीं एहसास दिलाया जाए, वो है तन्हा नहीं एहसास दिलाया जाए। आओ रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। दर्द जब कम नहीं होता हो दवा देने से, दर्द जब कम नहीं होता हो दवा देने से, तो फिर क्या किया जाए? जख्म पर प्यार का मरहम भी लगाया जाए, जख्म पर प्यार का मरहम भी लगाया जाए। आओ रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। दर्द की रात बड़ी लंबी जान पड़ती है, दर्द की रात बड़ी लंबी जान पड़ती है। आओ मिलजुल के सवेरे को बुलाया जाए, आओ मिलजुल के सवेरे को बुलाया जाए। और अगली पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहती हूँ। जिसका हमदर्द न हो कोई, जिसका हमदर्द न हो कोई, हमदर्द बने, जिसका हमदर्द न हो कोई, हमदर्द बने। इंसानियत का सबक सबको सिखाया जाए, इंसानियत का सबक सबको सिखाया जाए। और अंतिम पंक्तियां निवेदित हैं। दे रही है यही संदेश विभा रचना में, दे रही है यही संदेश विभा रचना में। प्यार के काफिले को और बढ़ाया जाए, प्यार के काफिले को और बढ़ाया जाए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़ाया जाए। और चार पंक्तियां निवेदित करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुश्किल है बहुत है नहीं आसान जिंदगी, मुश्किल है बहुत है नहीं आसान जिंदगी, मुश्किल है बहुत है नहीं आसान जिंदगी। हर वक्त लिया करती इम्तिहान जिंदगी, हर वक्त लिया करती इम्तिहान जिंदगी। तो हिम्मत न हारिए, हिम्मत न हारिए,
हौसला रखिए, हिम्मत न हारिए, हौसला रखिए, लिख जाएगी पत्थर पे तेरा नाम जिंदगी, लिख जाएगी पत्थर पे तेरा नाम जिंदगी, वाह वाह, तेरा नाम जिंदगी। बहुत बहुत हार्दिक आभार सतमोला बहुत टीम सुंदर को, आपने अपने बहुत काव्य बहुत पाठ आप से सबको सजाया है। नमन बंदन। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर विभा प्रकाश जी, बहुत सुंदर आपकी रचनाएं रही, मुक्तक रहे और आपका लास्ट वाला बहुत सुंदर लगा। लिख जाएगी पत्थर, लिख जाएगी पत्थर पे ये ज़िंदगी, तो उस पे ये है, तू जिंदा है इस बात पर यकीन कर, तू जिंदा है तो इस बात पर यकीन कर, तेरे कदम फर्श पर है तो इस बात पर यकीन कर, तूने ज़िंदगी जी है और फिर भी ज़िंदा है, तू अर्श को छूकर आया है इस बात पर यकीन, तू अर्श को छूकर है। तो इस तरफ चलते हैं हम और चलते हैं अपने मदन लूथरा सर की तरफ जो हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना कैमरे पे देख के बात करिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस मंच का स्वागत करता हूँ जी, जो नई प्रतिभाओं को जन्म दे रहा है, और इस पर मैं सनातन की जो देन है विश्व को, उस पर एक कविता आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। नीति न्याय अर्थविधा के ज्ञाता, नीति न्याय अर्थविधा के ज्ञाता, चली हमसे सभ्यता की गाथा। नीति न्याय अर्थविधा के ज्ञाता, चली हमसे सभ्यता की गाथा, चरित्र निर्माण कर मर्यादा रची, चरित्र निर्माण कर मर्यादा रची, लीला कर धर्म को दी गति, लीला धर धर्म को दी गति, नर से नारायण बनने की गाथा, नर से नारायण बनने की गाथा, ऐसी सभ्यता से हमारा नाता, जड़ चेतन जान हम बने हम सुजान, जड़ चेतन जान बने हम सुजान, तभी हमें विश्व गुरु रहा मान, तभी विश्व गुरु रहा हमें मान। विश्व गुरु हम यूं ही नहीं कहलाए, विश्व गुरु हम यूं ही नहीं कहलाए, मैं हूँ ब्रह्म यह शोध खोज लाए, मैं हूँ ब्रह्म यह शोध खोज लाए। विश्व को दिया हमने एकात्मवाद, विश्व को दिया हमने एकात्मवाद, विश्व बने परिवार ना रहे विवाद, विश्व बने परिवार ना रहे विवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना जो दिया मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिना दिया जो मंत्र, सब में हूँ मैं इसके पीछे यह तंत्र, इसके पीछे यह तंत्र। आविष्कारों में भी नहीं रहे पीछे, शून्य दे हमने अंक थे सींचे, शून्य दे हमने अंक थे सींचे। नक्षत्रों को दी थी हमने संज्ञा, नक्षत्रों को दी थी हमने संज्ञा, बहाई हमने सुचिता की गंगा। हम में है ऐसी दिव्य संवेदनाएं, हम में है ऐसी दिव्य संवेदनाएं, जीव प्रकृति की अर्चना गाएं, जीव प्रकृति की अर्चना गाएं। हमें सिखाए कोई मानवता की बात, हमें सिखाए कोई मानवता की बात, समझे हिंदू उसे अपवाद, समझे हिंदू उसे अपवाद। सत्य है यह केवल सनातनी धर्म, सत्य है यह केवल सनातनी मानव, अन्य मजहब लगते मुझे दानव। ना संवेदनाएं ना चराचर पीड़ा, ना संवेदनाएं ना चराचर पीड़ा, हम उठाते सर्व जगत का बीड़ा। चींटी को आटा, चींटी को आटा, पक्षी को दाना, समस्त जीव जंतु को अंग माना। केवल उपयोग, केवल उपयोग, निषेध है भोग। सृष्टि संरक्षण करते हम लोग, सृष्टि संरक्षण करते हम लोग। समस्त सृष्टि हमारे भीतर समाई, समस्त सृष्टि हमारे भीतर समाई। ऐसी दृष्टि हमने वेदों से पाई, समष्टि भाव रख करते चिंतन, समष्टि भाव रख कर करते चिंतन। अखंड दिव्य हमारा मंथन, नीति न्याय अर्थ नीति के ज्ञाता, चली हमसे सभ्यता की गाथा, चली हमसे सभ्यता।
बहुत सुंदर आपकी रचना थी रुपेश कुमार जी। और अपनी चंद लाइनें देकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी अधूरी रही पूरी रही, जीनी थी जीली। जिंदगी अधूरी रही पूरी रही, जीनी थी जीली। ख्वाहिशें दरकिनार की, समझौते कर हर कदम रखा। हमने सही किया ये गलत किया, हमने सही किया ये गलत किया। हमको हकीकत ब्याह करनी थी कर दी, जिंदगी जीनी थी जीली। जिंदगी जीनी थी जीली। मिलेंगे ब्रेक के बाद सतमौला कवियों की चौपाल में। आज हमारा परम सौभाग्य है सतमौला कवियों की चौपाल की। ये भाई सतमौला कवियों की चौपाल किस चीज़ का जमा बड़ा है? तो यह एक नवांकुर और वृद्धांकुर लोगों का जमा बड़ा है और विश्वस्त। कुछ लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो टेलीकास्ट नहीं होता, कुछ लोग टेलीकास्ट होता है तो यूट्यूब पे होता है। और ये प्रत्यक्ष टीवी चैनल का शो है और यूट्यूब पे भी हम डालते हैं, वो कार्यक्रम के बाद। पहले हम डाल देते हैं, अब कार्यक्रम के एक दिन बाद डाले करेगा यूट्यूब पे, क्योंकि टीवी चैनल पर आप लोग पहुँचे। तो मैं आप सबके सामने बड़े ही हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान कहलाया जाता है, अब उसको केंद्रीय शिक्षण मंडल भी बोला जाता है। उसके माननीय सचिव महोदय हमारे साथ हमारे बीच में आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं। प्रशांत अवस्थी जी और दीपक जी हाथ लगाएं। हमारे बीच में, धन्यवाद, हमारे बीच में देश के लाडले हास्य कवि, हास्य गजलकार, देश नहीं बल्कि विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं दीपक गुप्ता जी। आप जानते हैं, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। और दीपक गुप्ता जी अल्लड़ बीकानेरी जी के बाद उसी परंपरा के एकमात्र हास्य कवि हैं जो अपना हास्य गज़लों के माध्यम से रखते हैं। जोरदार पुनः एक बार ताली बजाएं। सबसे पहले हमारे बीच में पुष्पेंद्र कुमार शर्मा जी, आप नोएडा गाजियाबाद से पधारे हैं। जोरदार ताली के साथ पुष्पेंद्र जी बीच में आ जाओ, जो है ना बीच में, पुष्पेंद्र जी बीच में आ जाओ। हाँ, श्री, ठीक, नेक्स्ट श्री हरकीरत सिंह ढींगरा जी, सरदार हरकीरत सिंह ढींगरा जी, जोरदार ताली के साथ नोएडा से। रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, जोरदार ताली के साथ। विशेष आजाद मुरादाबाद से, ठीक। जोरदार तालियां अच्छी बजें। स्वाति पूजा ग्रेटर नोएडा से, मंजू आहूजा जी गुरुग्राम से। ये आपका स्वागत सम्मान जो करा रहे हैं ना, केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को समर्पित संस्था है, शिक्षण, प्रशिक्षण और अवसर, सुअवसर प्रदान करता है। तो मैं एक बड़ा कवि सम्मेलन केंद्रीय हिंदी संस्थान में करने वाला हूं और उसमें पूरे दिन का होगा, चाहिए पूरे दिन का होगा। आइए, नीलम गुप्ता जी, नीलम कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार मेरठ से, जोरदार तालियों के साथ।
ये थे हमारे देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी आज हमारे बीच में रहे। उन्होंने हमें कवियों को संदेश दिया, साथ ही साथ उन्होंने 2 कविताओं का पाठ किया। एक अनुवादित कविता थी और एक खुद की उनकी मराठी कविता थी। और देश से भर से आए 40-50 कवियों ने काव्य पाठ किया, आपने देखा। यदि आप भी सतमोला कवियों की चौपाल में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आप निरंतर हमारे शो के साथ 5 वर्ष के लिए जुड़ सकते हैं। 5 वर्ष में सुनिश्चित तौर पर आपको हम 10 बार का पाठ कराते हैं। तो आप किसी भी भारतीय भाषा के कवि हों, अर्थात प्रादेशिक भाषा हो, पंजाबी, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, कोंकण, किसी में भी आप काव्य पाठ हमारे यहाँ कर सकते हैं। और कविता विधा के साथ साथ हम स्टोरी टेलिंग भी करवाते हैं। ये भी एक साहित्य की विधा है। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और ये एक विश्वसनीय और एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म है जहां कविता सुनी और सुनाई जाती है। तो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर से 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार पुनः सतमोला कवि चौपाल में। नमस्कार।